स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। साउथ के बच्चे मेरे से अक्सर कहते हैं कि सर आपका बैच जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, हमें 100% इंग्लिश बैच चाहिए। तो अन अकेडमी वालों ने, बच्चों आप लोग की सुन ली है, उन्होंने ट्रिम्फ बैच लॉन्च किया है। ये एक्सक्लूसिवली लाइव बैच है, 100% इंग्लिश बैच होने वाला है। इसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मई 2021 के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। तो फटाफट से जिन भी बच्चों को 100% इंग्लिश बैच का रिक्वायरमेंट है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप मेरा एजुकेटर कोड CA जसमीत 16 अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एक्स लिमिटेड है, इसका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन है 10 लाख रुपए। इस कंपनी के पास 10% डिवेंचर्स हैं, 20 लाख रुपए के। इस कंपनी के पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, और इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, जिनका करंट मार्केट प्राइस इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है ₹175 का। कंपनी का जो टैक्स रेट है, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है 40% का। आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस क्वेश्चन में कितने रुपए की या कितने परसेंट की होगी। अब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, क्या आपको यह बताया जा रहा है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? क्या क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट गिवन है? सर ना तो हमें क्वेश्चन में कितना डिविडेंड दिया जा रहा है ये बताया जा रहा है, ना हमें यह बताया जा रहा है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है। इसका मतलब डिविडेंड मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये दोनों एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। हमें इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने अर्निंग्स के बारे में बता दिया है, हमें अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में बता दिया है, हमें प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी के बारे में बता दिया है। हम इधर से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे हम ईपीएस तक पहुंच जाएं। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम ईपीएस तक पहुंच सकते हैं। आपको ईबीआईटी कंपनी ने दे दिया है कि 10 लाख रुपए का है। अब मैंने आपको स्टेटमेंट सिखाई थी और मैंने आपको बताया था ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। कंपनी के पास 20 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं और इन डिवेंचर पे 10% का इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए का। 10 में से 2 लाख चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 लाख रुपए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स चला जाएगा, 40% का टैक्स है, 40% का टैक्स है। तो आप 8 लाख का 40% निकालेंगे तो आएगा आपके पास 3,20,000 रुपीज। 8 में से 3,20,000 चला जाएगा, सर आपके पास बचेगा 4,80,000 रुपीज। ये आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई है। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। हमारे पास 10 लाख के प्रेफरेंस हैं जिनको हमें 12% का डिविडेंड देना होता है, यानी कि 1,20,000। दैट मीन्स हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी
अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितने रुपए की आ गई है? 3,60,000 रुपए की। और इस अर्निंग्स फॉर इक्विटी को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करवा दें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं? 10,000। इस 3,60,000 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करवा दें तो सर हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर निकल आएंगी, और अर्निंग्स पर शेयर आ रही है सर 36 रुपीज की। हमारे पास ईपीएस निकल आया है 36 रुपए का, अर्निंग पर शेयर आ गई है आपके पास 36 रुपीज की। तो सर अब अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमें ईपीएस की जरूरत है, हमें एमपीएस की जरूरत है। ईपीएस हमारे पास आ गया है 36 रुपीज का, मार्केट में इसका भाव चल रहा है 175 का, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 36 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 20.57%। तो 20.57% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ गई है। राइट? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको पहले सिखाया जा चुका है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें आपको? ठीक। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज इन अबव क्वेश्चन, सपोज इन अबव क्वेश्चन कंपनी pay out 70% of its earning, company pay out 70% of its earning, calculate cost of equity as per dividend model। अगर कंपनी 70% पे आउट कर देती है तो डिविडेंड मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी? आपके हवाले, आपके हवाले। अगर डिविडेंड मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और कंपनी 70% अर्निंग का पे आउट कर देती है, तो बताइए कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने रुपए की आएगी? हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने रुपए का आएगा? बोलिए बच्चा पार्टी, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल कर आएगा? सर अगर कंपनी 70% का पे आउट कर देगी तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो हो जाएगा ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पे आउट। ईपीएस हमने कमाया है 36 रुपए का, और 36 रुपए का 70% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो 36 का 70% अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट मीन्स कंपनी ने 25 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड दिया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होगा D0 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि 25.20 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 175 का था,
इंटू 100। तो 25 रुपये 20 पैसा डिवाइड बाय 175 इंटू 100, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आएगा इक्विटी का, वो आएगा 14.40%। 14.40% का आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा। अवलीन, मैं आपसे कह रहा था कि अगर कंपनी 70% पे आउट करती है, पे आउट का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने जो कमाया उसका 70% उसने पे आउट कर दिया। किसको पे आउट करेगी? सर, जब भी ये पे आउट की बात आएगी मतलब कि यहां पर इक्विटी की बात चल रही है कि ये पे आउट किसको हुआ है, कि ये इक्विटी को पे आउट हुआ है। ये पे आउट किसको हुआ है? सर, ये पे आउट इक्विटी को हुआ है, राइट। तो अगर कंपनी ने 36 रुपीज अर्न किए हैं, कंपनी का ईपीएस कितने रुपए का आया है? 36 रुपीज का। कंपनी ने अगर 36 रुपीज अर्न करे हैं और उसमें से 70% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पे आउट कर दिया है, मतलब उन्होंने डिविडेंड कितने रुपए का दे दिया होगा? 36 रुपए कमाए और 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी कि 25 रुपए 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। 25 रुपए 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड मॉडल से क्या बोलती है? D0 अपॉन P0 इंटू 100। D0 है 25 रुपए 20 पैसे, P0 है 175, आंसर आ जाएगा 14.40। बोलिए अवलीन जी, दुविधा दूर हुई आपकी? अवलीन बेटा, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्स लिमिटेड पेड ₹4 per share dividend, paid ₹4 per share dividend on his share of ₹10 each. Current market price of share is ₹75 each। 75 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कंपनी is growing at a constant rate of 8%. Calculate K। कंपनी ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। कंपनी पेड ₹4 पर शेयर डिविडेंड। इसका मतलब जो करंट डिविडेंड है, जो करंट डिविडेंड है, यानी कि सर जो D0 है वो है आपका ₹4। जो आपका करंट डिविडेंड है वो है सर ₹4, राइट। आपका क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है कि कंपनी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है और वो है आपका 8% का। और क्वेश्चन आपको यह बता रहा है कि आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो है ₹75 का। मार्केट प्राइस कितने रुपए का है? 75 का, राइट। और क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें गॉर्डन्स मॉडल लगाना है। क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मॉडल इस क्वेश्चन पे सूट कर रहा है। तो सर हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, राइट। अब सर हमारे पास क्वेश्चन में G गिवन है, D0 गिवन है, P0 गिवन है, लेकिन हमें D1 नहीं दिया हुआ है। तो D1 हम फाइंड कर लेंगे। D1 हो जाएगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.08
that will be equals to 4.32, that will be equals to 4.32, राइट जी। अब सर इधर अगर आप पुट करेंगे तो के हो जाएगा 4.32 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस चल रहा है 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8%। 4.32 डिवाइडेड बाय 75, 4.32 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो आप इधर फाइंड करेंगे तो आएगा 5.76% प्लस 8%, टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 13.76%। बोलिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, एक बार देखिए, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए मेरे से। एक्स लिमिटेड ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, यानी कि ये करंट डिविडेंड है, पेड लिखा हुआ है मतलब कि दे चुका है। इस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर था, मतलब वो उसकी फेस वैल्यू रही होगी। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 75 रुपीज का है, और कंपनी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है 8% से। आपको के फाइंड करना था। क्वेश्चन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, क्वेश्चन में D1 नहीं गिवन था, तो हमने D1 का फॉर्मूला पुट करके D1 आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसे के के फॉर्मूले में पुट कर दिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। आई होप यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है, आई थिंक आज का ये 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। मैं जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में फेयर करके रखेंगे, इन्हें भी आप लोग अपनी कॉपी में फेयर करके रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। वाई लिमिटेड pays a dividend, pays a dividend of ₹10 per share, pays a dividend of ₹10 per share। P0 आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹95, और क्वेश्चन में आपको जी गिवन है, क्वेश्चन में आपको जी गिवन है मान लीजिए 10%, क्वेश्चन में जी गिवन है 10%। आपको फाइंड करना है के, फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फाइंड के। वाई लिमिटेड 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे करती है, P0 है 95 का और G है आपके पास 10% का। चलिए फटाफट से मेरे को बता दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। हाँ जी आ गया 21.57%। इंदु जी कह रही हैं सर 21.57% आएगा। ट्वेंटी 1.57% इंदु जी कह रही हैं। बाकी बच्चे अवलीन सुप्रीत आप क्या कहना चाहेंगे? अवलीन सुप्रीत
21.57%। अच्छा, मतलब मेरा आपको क्वेश्चन देना सफल हो गया। ध्यान से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया था पेड, दिख रहा है? मैंने यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है पेड, और इस क्वेश्चन में मैंने वर्ड यूज किया है पेज। दोनों में कुछ फर्क है? दोनों में कुछ फर्क है? सर पेड का मतलब दे चुके हैं, पेड का मतलब दे चुके हैं, और हम क्या दे चुके हैं? हम डिविडेंड दे चुके हैं, ठीक है ना? मूवी आई थी ना हम दिल दे चुके, तो यहां पे कंपनी कह रही है हम डिविडेंड दे चुके। तो जब वर्ड पेड मिले तो पेड का मतलब क्या हुआ कि हम डिविडेंड दे चुके हैं, मतलब कि सर ये आपका लास्ट डिविडेंड है, मतलब कि सर ये आपके लिए D0 है। लेकिन अगर आपको वर्ड दिखाई दे पेज, पेज का मतलब कि सर हम देते हैं, पेज का मतलब क्या हुआ कि सर हम डिविडेंड देते हैं। अब देते हैं का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट बात चल रही है कि हम आपको 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं, मतलब कि जो अगला डिविडेंड भी आएगा वो कितने रुपए का आएगा? जो अगला डिविडेंड भी आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 10 रुपए का। यहां पे पेस का मतलब D0 नहीं है, यहां पे पेस का मतलब क्या हो गया? D1 हो गया। यानी कि कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देगी, कंपनी का ग्रोथ रेट 10% का है, कंपनी का प्राइस 95 रुपीस का है, करना कुछ नहीं है सर, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G कर दीजिए, यानी कि 10 अपॉन 95 इंटू 100 प्लस 10%, यानी कि आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 10.53%। 10.53% में 10% की ग्रोथ ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 20.53%, हो जाएगा 20.53% का। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, जे लिमिटेड ने पे किया है लास्ट डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो है ₹120 ईच। कंपनी का पे आउट रेशियो जो है वो है 60% का, और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम भी है, मैं वो भी लिख देता हूं, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम IRR भी बोलते हैं। IRR का मतलब क्या होता है? अवेलेबल रिटर्न। IRR का मतलब क्या होता है? अवेलेबल रिटर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अवेलेबल रिटर्न। अवेलेबल रिटर्न मतलब IRR, ठीक है? ये है आपका 15% का, ये है आपका 15% का। आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको लास्ट डिविडेंड दिया गया है 10 रुपए का। लास्ट डिविडेंड का मतलब हो गया सर ये हमें जो दिया हुआ है वो D0 दिया हुआ है आपने, हमें क्वेश्चन में आपने मार्केट प्राइस दिया हुआ है P0, हमें क्वेश्चन में आपने पे आउट रेशियो दिया हुआ है 60% का, और आपने हमको बताया है कि हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% का है। आपने क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दी है, लेकिन ग्रोथ कैलकुलेट करने का जुगाड़ दे दिया है।
जी का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, जी का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, और बी का मतलब होता है सर रिटेंशन परसेंटेज, बी का मतलब होता है रिटेंशन परसेंटेज। सर कंपनी अगर 100% कमाती है और 60% पे आउट कर देती है, इसका मतलब कंपनी का जो रिटेंशन परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा? सर कंपनी अगर 100% कमाती है और 60% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसका मतलब कंपनी 40% रिटेन कर लेती है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सर आपने 15% दे रखा है, इसका मतलब ग्रोथ कितनी हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी 40% मल्टीप्लाइड बाय 15%, यानी कि आपके पास जी जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 6% का। जी आपके पास जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 6% का, राइट। अब आप D1 फाइंड कर लेंगे। D1 कैसे निकलेगा? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। अब D0 जो आपको दिया हुआ है वो 10 रुपए का दिया हुआ है, 10 रुपीज का मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.06 से, तो 10 में अगर आप 6% ऐड कर देंगे तो अगला डिविडेंड आएगा आपके पास 10 रुपीज 60 पैसे का। अब आपके पास सभी फैक्टर्स अवेलेबल हैं। KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस G। D1 आपको गिवन है 10.60, P0 आपको गिवन है सर, आपको क्वेश्चन में P0 गिवन था 120 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय 100, और कंपनी का ग्रोथ रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 6% का। तो 10.60 को सर आप डिवाइड कराओ 120 से, ये आएगा 8.833333, और इसमें प्लस करा दीजिए 6%, तो टोटल रिजल्ट जो आएगा आपके पास आएगा वो 14.83% का निकल कर आ जाएगा। बोलिए बच्चा लोग, क्लियर हुआ है मेरी बात आपको? जी जी इंदु जी, बिल्कुल सही सॉल्व किया है आपने। बताइए, क्लियर हुआ फंडा? चलिए वेरी गुड, आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, और आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क पे देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आपके होमवर्क पे है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 आर ऑन होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग की ट्यूसडे को होगी, सेम टाइम अराउंड 8:45, ठीक है, अराउंड 8:45, इससे पहले हो नहीं पा रही है, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक मैंने आप लोगों से बोला था कि वीक में 4 क्लासेस होंगी, तो मैं 4 क्लासेस पे पहुंच जाऊंगा, बस एक आध दिन का मुझे समय और दीजिए। ये थोड़ा दिसंबर में रिटर्न फाइलिंग वाला काम जो है वो चल रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस का काम भी है अपने पास, तो ये रिटर्न फाइलिंग वाला काम हो जाए, और उसके बाद 31 दिसंबर के बाद अपन प्रॉपर पेस पकड़ लेंगे एग्जाम के लिए, राइट। तो फ्रॉम आफ्टर 31 दिसंबर हमारी 4 डेज अ वीक वाला जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पेस आप लोग भी पकड़ेंगे, थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे आप इस सब्जेक्ट से, तो आपको भी मजा आएगा, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें आप लोग के साथ नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।